हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। कुछ कारणवश जैसे कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड हो पाई कुछ दिनों से, लेकिन हम आगे कंटिन्यू रहेंगे। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, कुछ विलंब हुआ उसमें। महज हमारा 2 से 3 टॉपिक लगभग क्लियर हो जाते। कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा आपको इस चीज़ को दे देंगे, लेकिन सिलेबस हम टाइम पे खत्म कर देंगे, इस चीज़ को हमें पता है। तो हम आगे से कंटिन्यू रहेंगे। यूपीएसआई जैसे कि फॉर्म चली रहे हैं, अभी डेट और बढ़ा दी गई है 15 दिन। सभी लोग जो व्यक्ति फॉर्म नहीं भर पाए वो फॉर्म भर दें, जिन व्यक्तियों की फीस नहीं कटी है वो अपनी फीस कंप्लीट कराएं। और देन इसके बाद में एसएससी जीडी की भी भर्ती आने वाली है और भर्तियां ऐसे निकलती रहेंगी। अब ये कोरोना महामारी का विशेष संकट चल रहा है देश के ऊपर, तो इसके बाद जस्ट पेपर होने ही होने, सब काम अपने स्तर पर होंगे। और जो व्यक्ति 10th क्लास में पास हो गए, गवर्नमेंट ने पास कर दिए और 12th क्लास पर भी चर्चा चल रही हैं, तो वो व्यक्ति अपना ध्यान रखें कि वो यहाँ पास हो गए। यहाँ पास होने से मतलब नहीं है, आगे भी हमारे ड्रीम्स होते हैं। 10th पास करने से हमें नौकरी नहीं मिलती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कंटिन्यू रहें और पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो कंटिन्यू रहें। और जैसा कि हम यूपीएसआई स्पेशल टारगेट बैच और एसएससी जीडी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, उनका ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे और समझते जाएंगे। बात बहुत कॉन्सेप्टेबल चल रही है यहाँ पे, कोई भी हम ट्रिक यूज़ नहीं करते, कोई फॉर्मुला यूज़ नहीं करते, इस चीज़ को आपको पता है। तो मैं और बोला भी है मैंने आपको, परसेंटेज का जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इससे हम 4 टॉपिक क्लियर करेंगे। परसेंटेज, लाभ, हानि, बट्टा, ऐसा ये सब कुछ एक ही कॉन्सेप्ट पे, एक ही तरीके पर हम क्लियर कर लेंगे। बस बने रहे हमारे साथ और जुड़े रहें। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उससे ही आगे है जो लास्ट हमने वीडियो अपलोड की थी, उससे जस्ट आगे चल रहा है। मैंने बोला था कि हर टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 300, 350, पौने 400, 300 प्लस 350 प्लस क्वेश्चन होंगे और यहीं प्रैक्टिस होगी, यहीं आपको सीखने के लिए मिलेगा। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बुक। एक बार बेशक आपको भी बुक भी नहीं लगाओगे, इन्हीं क्वेश्चंस पे काम करते रहोगे, बार बार इन्हीं क्वेश्चंस पे काम करोगे, तो गारंटी से मैं कह सकता हूं कि 95 प्लस नंबर आपके मैथ में कर दोगे, गारंटी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे सवाल क्या कह रहा है, इस चीज को समझेंगे। ये कह रहा है किसी कॉलेज में छात्रों छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता बताइए जो वयस्क नहीं है। तो इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है, और इस टाइप के जो रेशियो में सवाल बनते हैं, तो हर क्वेश्चन में आपको एक ही अप्रोच ध्यान में रखनी है कि जैसे यहां पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। बात क्लियर, सही आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो कितना है, तो रेशियो में हम अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये 2 जीरो बढ़ाने का ये है कि हम परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। सवाल इससे भी हो जाएगा, लेकिन यहां से कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। अब ये कह रहा है 25% वयस्क, 20% वयस्क है और 25% गर्ल्स है, तो कितने नहीं है? तो नहीं का मतलब ये 20 और ये 25, तो कितने नहीं है भाई? टोटल 100 होता है तो 80 नहीं होंगे, और टोटल 100 होता है तो 75 नहीं होंगे। तो 8 × 24, 240 और 25, 75 दूनी 150, 150। तो टोटल ऐसे कितने छात्र हो गए जो बहस करेंगे? टोटल हो गए भाई 390, और टोटल छात्र कितने थे? 500 गुणा 100, इससे इसको काटूंगा तो 78% ऐसे छात्र हैं जो कि वयस्क नहीं है। ये अप्रोच वेरी वेरी सिंपल है। मात्र 10 से 15 सेकंड में इस सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा एज ए स्टूडेंट। इस बात को आप सोचेंगे तो ये बात आपको, ये रामायण पता है कहां से लिखनी है, तुम्हें बस क्या सोचना है, ये चीज आपको खुद पता होनी चाहिए कि भाई 300 में यहां पे पढ़ करूंगा, पेपर में आपको ये नहीं दिखाना। मेरी बात समझेंगे, एग्जाम फेस करने के तरीके होते हैं, ऐसे नहीं है कि ऐसे हवा में तीर चल रहा है। वहां तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 है, 3 है और यहां 2 है, तो वहां 300 और 200 पुट करो। समझ में? टोटल क्या करना है? 200, 300 और 200, इसका 80% 240, इसका 75% 300, टोटल 390, 390 का 50, 500 पे कितना हो गया? 78%। सेकंडों में बिना पेंसिल उठाए, तो एज ए स्टूडेंट इस बात को सोचता मैं, तो बिना पेन उठाए सवाल का उत्तर आ सकता है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बात क्लियर? हाँ या ना? आगे समझते हैं आगे क्या है। आगे सवाल ये कह रहा है किसी स्कूल के लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों का 75% तथा लड़कियों का 70% को छात्रवृत्ति मिली है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जो छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो बिल्कुल सेम डिट्टो इतने। अब यहां मैंने माना 400 और ये मैंने माना 100। अब छात्रवृत्ति नहीं मिली है, वही तो निकालना है हमें। तो पहले कितने परसेंट को मिल चुकी है? पहले मिल चुकी है भाई मेरे 70% तो गर्ल्स को, बॉयज को मिल चुकी है, 75% और 70% इनको। तो कितनों को नहीं मिली होगी? 25 को, और यहां पे 30 को। तो 25 होगा 100 और ये तो 30 आएगा ही आएगा, तो कितने हो गए? 130 कितने पे? 500 पे गुणा 100, ये 2 जीरो इसको काटूंगा, ये 5 दूनी 10 और 5 6 30। ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट है? 26% स्टूडेंट है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? ऐसा कोई भी पेपर में, ऐसा कोई भी सवाल नहीं जो कि पेपर में प्रीवियस ईयर के बहुत विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में नहीं पूछा गया। हर क्वेश्चन 1 से 4, 2, 3, 4 बार कंपल्सरी आया ही आया है। बात क्लियर हो पाएगी? वीडियो क्वालिटी सही आ रही है? ठीक है भैया, ये बात आपकी समझ में आएगी। मैं सेकंडों में इस सवाल का उत्तर किया है, आपको पता है 100 यहां 4 है, 1 है तो 100 और 400 और 100, इसका 25% निकालो, 100 ही आएगा, इसका 30% तो पता है 30 आएगा, टोटल 130। अब टोटल हमारे पास 500 तो 130 का 5 से उसमें डिवाइड कर दी, बात खत्म होगी। और ये टाइम बचाने के तरीके होते हैं, तुम्हें पता है 100 से जो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो सीधा 130 में भाग दो ना 5 का, सीधा 26%। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ या ना? आगे बहुत आसान अप्रोच है, बस सोचना है आपको। तेरी मोहब्बत में आगे ये कह रहा है यदि ए का 30%, बी का 0.25
और सी का 1/5 हो तो ए बी सी का अनुपात बताइए। ए का 30%, बी का 0.5 और सी का 1/5 बराबर है, तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड करना। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? तो एक बात समझेंगे, परसेंट यहां पे 30/100, ये करूंगा 25/100 और c/5। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? इस 0 से इसको काटा, इससे इसको 4 बार, तो यहां मुझे मिला 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5। ये अप्रोच स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम, इसका मतलब क्या होता है, मैं ऑलरेडी फ्रैक्शन जब मैंने सॉल्व कराए थे आपको पता होगा कि सारे फ्रैक्शन मैंने ऑलरेडी ये लिखा चुके। आपको सवाल यहां तक होना चाहिए, ये जब आपको दिख रहा हो ना, तो आपको ये माइंड में चलना चाहिए, आपको ये 2 स्टेप नहीं लिखने पेपर में आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सारी चीजें बताई हैं कि ऐसे ऐसे ये स्टेप बनता है। आपको अगर ये पता होगा कि 30% है, 30% का मतलब 3/10 होता है, 0.25 है तो इसका मतलब 1/4 होता है, तो ये तो 1/5 है। बात क्लियर हो पाई? अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, मेरी, जैसे मैंने आपको बोला a/2 बराबर b/3 और c/5 होता, तो यहां से आप मेरे बाबू कह सकते थे कि a अनुपात b अनुपात c आएगा। ये किसका है? 2, इसके नीचे क्या है? 2 है, इसके नीचे क्या है? 3 है, इसके नीचे क्या है? 5 है। तो मैं सीधा पता चल जाता मुझे कि अगर ऐसे कुछ होता तो मैं सीधा सीधा ऐसे लिख दूं। तो ये रेशियो निकालने का तरीका जिस व्यक्ति को नहीं पता है, ये तरीका आप सीख लें कि जब जिसके नीचे बटे में 2 हो, 3 हो, तो वो उसका ही वैल्यू होती है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है। तो अब यहां पे इसके नीचे ये है, इसके नीचे तो ये 3 भी तो है, तो 3 को आप इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, यहां से हटा के 4 में मल्टीप्लाई किया तो ये 12 और 5 में मल्टीप्लाई किया तो 15। अब ये क्या रेशियो बनेगा? a अनुपात b अनुपात c बराबर 10 अनुपात 12 अनुपात 15। बात क्लियर कर पाएगी नहीं? हाँ या ना? तो ये एक अप्रोच है, ये तरीका ही आपको सीखना है। आपको यहां पे दोबारा समझें इस बात को, 30% को मैंने आपको दिमाग में चलना चाहिए कि 3/10 25 का 0.5 तो परसेंट ही है, तो 1/4 ये 25 1/5 है। इस बात को यहां से हमने क्लियर कर लिया कि 2/3 b/3 c/5, तो ये सीधे सीधे हो जाते हैं अगर यहां पे कोई भी नंबर नहीं है। अगर यहां पे नंबर है तो, अगर यहां नंबर है तो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर यहां नंबर होता तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होता, यहां कोई नंबर होता तो इन दोनों में हो जाता। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? तो यहां 3 था तो 3 का इसमें, 3 का इसमें, तो अब ये कंडीशन बन गई जैसे वैल्यू है, तो ये हो गया 10 अनुपात 12 अनुपात। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए भाई दोस्त मेरे भाई। आगे आगे ये कह रहा है यदि p प्लस क्यू का 20 और p माइनस क्यू का 50 हो बराबर है और p अनुपात q क्या कह रहे हो, तो p प्लस क्यू का मैं सवाल लिख रहा हूं, इस टाइम को भी आप कैलकुलेट करना है कि सवाल लिखने के बाद हमें सवाल सोचना है, ठीक है? ये 20 है और ये 50 है, ठीक है? तो हमें बताना है कि p अनुपात q क्या होगा। एक मेरी बात समझेंगे भाई, इसको काट दिया, यहां क्या बचा? 2 और यहां क्या बचा? 5, तो ये 5 यहां और ये करके मैं बता देता हूं, तो 2p प्लस 2q 5p माइनस 5, ये इधर आया तो ये कितना बना भाई, और ये इधर आया तो ये हो गया 7q बराबर 3p। इसको मैं इधर लाया तो ये प्लस का हो गया, 5 और 2 7 हो गए, इसको 5 में से 2 आते हैं तो 3, इसके सामने वाला इसका और इसके सामने वाला इसका, तो p के सामने क्या है? p के सामने बाबू कितना है? 7 है, और q के सामने क्या है बाबू? 3 है। तो रेशियो कितना आया इसका निकल के? 7 अनुपात 3। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? अब एज ए स्टूडेंट में इस बात को कैसे करता है वो चीज आपको समझनी है। इन दोनों का अंतर कितना है? 3, और इन दोनों का योग कितना है? आप बोलोगे 7। इन दोनों का अंतर बोला 3, इन दोनों का योग बोला 7, तो रेशियो हमेशा बनेगा 7:3, जो कि क्या होगा? p रेशियो q। बात हो गई, 3 सेकंड में खत्म। यहां इनका योग 7 और इनका अंतर 3, तो जो p है वो 7 होगा क्योंकि योग है, और अंतर है वो q होगा जो कि 3 है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? मैंने इस बात को सेकंडों में बता दिया। अगली बात क्या कह रहा है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, इस कक्षा में 66 विद्यार्थी हैं, यदि 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। बात कितनी अच्छी है, कुछ भी नहीं है, वो ये कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, तो 20% का अर्थ होता है 1/5 और अधिक है तो 5 से कोई चीज कितनी है? लड़कियों की संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक है मतलब कि बॉयज कितने होंगे? 5, और लड़कियां कितनी होंगी? गर्ल्स कितनी होंगी? 6। बात क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए कुमार साहब? 11, और वहां कितने हैं बाबू? 66। तो 11 का ही मतलब 66 है। ये वन ऑफ मोस्ट अप्रोच है ऐसे सवालों को करने की। लगभग सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से हो जाएंगे। बात क्लियर। तो इससे इसको कितने बार काटा भाई? 6 बार।
तो यहां बॉयज कितने हो गए 30 और गर्ल्स कितनी हो गई भाई 36, 36। अब वो ये कह रहा है कि अगर इसमें 4 लड़कियां और शामिल कर ली जाएं, यहां 4 लड़कियां और आ जाए तो यहां कितने हो जाएंगे 40। तो 40 ये कट गया तो लड़के और लड़कियों का जो रेशियो बना वो कितना बना। वहां कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए मत कर, यहां पे इस बात पे मत कर लेना कि वहां आपको पूछ ले कि लड़कियां और लड़कों का रेशियो क्या होगा। अगर वहां ये पूछ लिया तो 4:3 हो जाएगा, अगर लड़के और लड़कियों का पूछा है तो 3:। दोनों ही ऑप्शन आपको पेपर में मिल जाएंगे। कंफ्यूज सवाल करने के बाद भी उत्तर गलत कर देते हैं बहुत से स्टूडेंट। क्यों कर देते हैं तो उनको पता ये नहीं होता, सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल का तरीका आता है, सवाल सही भी कर देते हैं, लेकिन वहां ये नहीं क्लियर कर पाते कि वहां पूछा क्या, वहां लड़कियां पहले पूछे लड़के पहले पूछे। यहां पे इस चीज को विशेष पॉइंट भी नोटेड कि क्या पहले पूछा है। बात क्लियर है हाँ या ना। आगे वह 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय की कुल कितनी वृद्धि हुई। कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को भी। अगर किसी भी व्यक्ति को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो और बेसिक से अगर किसी को पढ़ना हो तो आप प्लीज हमें बताएं कि हमें पहले बेसिक क्लियर कराओ। ये सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए बात हो रही है जो थोड़ा बहुत जानते हैं, और जो व्यक्ति थोड़ा कम नॉलेज है जिनको मैथ्स के बारे में और वो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज हमें बताएं कि हमें बिल्कुल 0 से अपर लेवल, ये थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सबके लिए ज्ञान है। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे, बशर्ते आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारी कमी कहां है और हमें पढ़ना क्या चाहिए और करना क्या चाहिए। बात क्लियर। तो हमें बता दें आपके, हमें पहले बेसिक क्लियर कराओ, फिर उसके बाद में हम उस पर भी इसको तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बेसिक हम क्लियर करा देंगे साथ ही साथ, लेकिन आपको हमें बताना पड़ेगा इस चीज को। पहले सवाल को समझेंगे। एक परिवार में चावल, मछली और खाद। चावल चलो लिख देते हैं, चावल है 12 है, ये 17 है और ये 3 है, ठीक है। अब इसको 20% बढ़ाया, इसको 30% बढ़ाया और इसको 50% बढ़ाने के बाद यह पूछ रहा है कि ऑलमोस्ट कितना वो बढ़ा है। तो मेरी एक बात समझो, मैंने तुम्हें बताया यहां 2 जीरो आप चुपका दो। बात क्लियर है हाँ या ना। तो ये इसका 12 मतलब कितना हो गया 20%, 12 दूनी 24 का मतलब 240, 17 थी 51 मतलब कि 510 और 5 थी 15 मतलब कि 150। कितने से बढ़ा है ये हो गया भाई 2000 और ये 3200, 3200 से बढ़ा है 100, इससे ये दोनों काट दिए। अब ये कितना हो गया, ये यहां पे हुआ 250, 250 750 और 150 कितने हो गए भाई 900 ही होंगे, 900 बटे 8 से काट 4, 25/8, 4 से ये 25 बार और 4 से ये 8 बार, तो 25 निम्मा 200, 25/8 ये हो गया तुम्हारा 8 दूनी 16, कितने बचे 6 8 8 64, 28/1, 28 सही 1/8% की वहां पर वृद्धि। मैं उस वीडियो को कर दूंगा, चलने दो कंटिन्यू। तो ये बात समझ में आई कि नहीं हाँ या ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। दोबारा समझ लें इस बात को, यहां पे मैंने वृद्धि की है, जीरो बढ़ाने की अप्रोच आपको ऑलरेडी मैं 3 से 4 सवाल कर चुके हैं, तो जीरो बढ़ा दिया तीनों साइड में। ये 20% बढ़ा तो 20 का मतलब 240 बढ़े होंगे, ये 30% बढ़ा मतलब 510 बढ़े होंगे, ये 150 बढ़ा होगा, ये टोटल ऑलमोस्ट 900 बढ़ गया, कितने पे 3200, 3200 पे 900 बढ़ा तो ये 250/8 का मतलब हो गया 28 से 1/8% की वृद्धि टोटल ऑल ओवर। अगला सवाल, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15%, जब बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात बताओ। तो यह बातें हम दो संख्याओं का अंतर, पहली बात तो सवाल को कॉन्सेप्ट से समझ लो, उनके योग का कितना भाई 15%, काट दो 3/20। तो अब वो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका अंतर कितना आया यहां से, इनको अंतर आया भैया 17 और इनको योग कितना आया 23, तो संख्या कौन सी आ जाएंगी 17:23। बात क्लियर है कि नहीं, मतलब सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है, तुम्हारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं तुम्हें बड़ा क्रिएट करनी है। दोबारा इस चीज को आप समझ सकते हो, मैं बाद में इस चीज को क्लियर करूंगा। 3/20 इसका मैंने किया तो 20a माइनस का 20b, तो 3a प्लस 3b, ठीक है। इसको मैं इधर लाया तो 17a बराबर, ये इसको मैं इधर ले गया तो ये 23b, तो a के सामने वाला इसका और b के सामने वाला इसका, तो a अनुपात तो b कितना आया 23:17। बात क्लियर हो गई। जैसे तुम्हें यहां पर 15% दिखा, सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे आपको यहां 15%, ये बात समझ में आ गई होगी आपके, जैसे यहां आपको 15% दिखा तो 15% का फ्रैक्शन कितना हो गया बाबू
कि भाई 15% का फ्रैक्शन होगा 3/20 आप बोलोगे। तो इनका योग 20 और 3 का 23 और इनका अंतर, ये इस सवाल का उत्तर हो गया, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। बात क्लियर है? बात क्लियर है? हाँ या ना? अगला बहुत आसान से तरीके हैं, लेकिन आपको यूज योर माइंड। आगे, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को कितने परसेंट जितना ही रखना चाहिए, तो खपत में कमी पहले की खपत के अनुपात कितना हो। तो 20% कमी, 20% बढ़ोतरी, तो 5 से कोई चीज कितने की कर दी भाई? 6 की। अब ये कह रहा है वो, यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना हो, तो खपत में कमी का पहले खपत का अनुपात कितना होगा। तो कमी कितनी करिए यहां पे? 1, और कितने से की है? 6 से। तो कितना अनुपात हो गया भाई? यहां पे खपत में कमी करनी पड़ेगी 1 की, कितने से करनी पड़ेगी? 6 से। तो कितना उत्तर आएगा? 1/6। यही सवाल का सही उत्तर है। अगला, रमाने व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय 12% तथा व्यय में 15% वृद्धि की जाए, तो उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत अच्छा सवाल है, ये तो आसान सी चीज थी, मेरी बात को समझेंगे। वहां ये कह रहा है व्यय तथा बचत 5:3, 5:3 है। अब व्यय इतना है, बचत इतनी है, तो इनकम कितनी होगी भाई? पहले तो मैंने जो अप्रोच बताई, जीरो बढ़ाने वाली, तो जीरो दोनों तरफ चिपका दो। ठीक है? हाँ या ना? ऑलमोस्ट कितनी आय कितनी आएगी फिर यहां से? बाकी आय आप बोलोगे भाई कि 800 रुपए उसकी आय थी। अब आय में 12% वृद्धि करनी है, तो 12×8 = 96, मतलब कि 96 रुपया की वृद्धि है गई बटे 100, 12×8 = 96, मतलब 800। बात क्लियर रुपए की नहीं? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, और व्यय में 15% की वृद्धि कर दो, तो व्यय में 15% की वृद्धि करूंगा तो व्यय कितना हो जाएगा भैया? 15 × 75, मतलब कि 500। बात क्लियर है भाई कि नहीं? अब व्यय इतना है, आमदनी इतनी है, तो बचत कितनी होगी? बचत आप बोलोगे भाई कि 5 में से 1 और 3, मतलब कि बचत कितनी भैया? 310 रुपये। तो बचत कितने परसेंट बढ़ गई भाई? तो पहले 300 ही, अब कितनी आ गई? आप बोलोगे 321, तो कितने परसेंट बढ़ी? कितनी बढ़ी? 21 कितने पे? 300 पे गुणा 100, 7 कितना आएगा भाई? 7%। दोबारा इस अप्रोच को समझिए, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा समझा दूंगा मैं इस चीज को। ये मैंने टोटल 500 मान लिया, यहां पे ये आपने 100 रुपए खर्च कर दिए और 300 रुपए आपने बचा लिए, तो आपके पास कितने होंगे? ऑलमोस्ट 400 रुपए होंगे, मैं मान लेता हूं। अच्छा, ऐसे ही वहां है तुम्हारा 500 है, बचत तुम्हारी इतनी, तो आय तुम्हारी 800 होगी। अब उसमें 12% वृद्धि, 12×8 = 96, मतलब 96 रुपए की वृद्धि कर दी होगी उसने। अब 96 रुपए की वृद्धि कर दी, मतलब कि 896 रुपए आपको इनकम आपकी हो चुकी है। बात क्लियर है? आपने उसमें से 575 रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि 15% वृद्धि आपने बचत में की है। ठीक है, तो अब कितने रुपए बचे होंगे तुम्हें? 321 बचे होंगे, क्योंकि मैंने 575 को घटाया तो 321। बात क्लियर? तो यहां से बचत कितनी बढ़ेगी तुम्हारी? 21 बढ़ गई। कितने पे? 300 पे, 7% खत्म हो गई। आज की क्लास का लास्ट सवाल क्या कह रहा है वो हम समझेंगे। ए का 2/3, बी का 75, सी का 0.6 हो, तो एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। ए का 2/3 बराबर, बी का 75, सी का 0.6 बराबर है, तो रेशियो हमें फाइंड करना है ए बी सी का। तो ये हटाऊंगा मैं, तो इसका मतलब होगा 3/4, इसको मैं हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, मतलब होगा 3/5। बात क्लियर हो पाई? अब यहां आपको दिखाई दे रहा होगा 2/3 ए बराबर 3 बी बराबर 3 सी बटे 5। तो अब मैंने बताया तुम्हें कि ये पहले आप इनको ए अनुपात बी अनुपात सी, पहले ये लिख लो, आप पहले ये आप लिख लो, ये मैं मान लेता हूं कि यही इनका रेशियो है। बात क्लियर? अगर यहां ये ना होते तो ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अब यहां पर इनको और चिपका दिया, तो इनको क्या करना है? इसका गुणा इन दोनों में होगा, मतलब कितना हो गया? यहां से 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, और इनका गुणा, ये 3 3 है, तो 3 का मतलब तो 3 एक ही का होगा, तो 3 तिया 9, ये कितना आ गया यहां से? 9। तो क्या रेशियो बन गया भाई मेरे? 9:8:10। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां अगर कंडीशन कुछ ऐसे होती, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं, बराबर C/5, तो हम कह देते 3:4:5,
5 इस सवाल का उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। तो इन दोनों का मतलब एक का करेंगे 9 और इसका इन दोनों में करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ कुछ और होता तो फिर अगर यहाँ मैं मान लेता कि यहाँ 4 होता, बात को समझेंगे, यहाँ अगर 4 होता तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ होता और यहाँ फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी यहाँ होता। अगर यहाँ फिर ये हो गया, अब फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर यहाँ होता। बात क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे दो संख्या सेम है, मतलब 3 3 है, तो एक से ही काम चल जाएगा, मतलब कि इसका आपको इससे कर देना और इस दोनों का इससे कर देना। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ या ना? ठीक है, आज की क्लास यहीं पे होती है और आगे की क्लास में भी आपको ऐसे ही 10 12 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसे ही आप सीखते रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी चीज, और कोई भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमने कोई भी मिस्टेक किया है तो आप प्लीज 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 सजेस्ट मी, तो और भी हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।